Hello friends, in this video I am going to discuss about difference between arteries and veins। तो फ्रेंड्स जो है हमारा टॉपिक चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया था हार्ट के बारे में, जिसमें हार्ट के लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और ब्लड के बारे में भी डिस्कस कर लिया था डिटेल में। और ब्लड वेसल्स पर अब हम आ चुके हैं। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं और फिर इनमें जो है हम डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस जो कि इस टॉपिक में जो है ब्लड वेसल्स रिलेटेड आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी हम आर्टरी और वेन्स और कैपिलरीज के बारे में 2 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम। सबसे पहले आप इसमें समझिए जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स, पहली बात ब्लड वेसल्स क्या है, जिनके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो होता है वो हमारी होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो ब्लड को कैरी करके जो है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यू, बॉडी पार्ट्स तक ले जाती है वो हमारी ब्लड वेसल्स होती है। तो ब्लड वेसल्स जो हमारी 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 आप देखिए, ये होती है हमारी आर्टरी। नंबर 2 हो गई हमारी वेन्स। नंबर 3 हो गई हमारी कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज में हमेशा क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन्स जो होते हैं इनमें हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो कैपिलरीज है इसमें प्योर प्लस इम्प्योर दोनों टाइप का ब्लड होता है, ठीक है। ये हो गया जो है थोड़ा सा आर्टरी और वेन और कैपिलरीज के बारे में, ठीक है। तो ये हमारी 3 जो है ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। मतलब 3 टाइप की हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू कैसे फ्लो होता है। तो आप देखिए ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि जो ब्लड है हमारा हार्ट से आर्टरी में आता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो रेड कलर का पोर्शन दिखाया गया है वो आर्टरी का दिखाया गया, मीन्स ये जो प्योर ब्लड का पोर्शन दिखाया गया जिसमें प्योर ब्लड है। और जो ब्लू कलर का और पर्पल कलर का पोर्शन दिखाया गया इसमें जो है ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड है, मीन्स इम्प्योर ब्लड है। तो ब्लड जो है हमारा आर्टरी, जो कि रेड कलर से देख रहे हैं आप कि आर्टरी में जो है ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। फिर आर्टरी जो है आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। आर्टरी से 2 ब्रांच दिखाई गई हैं जो आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हुई हैं। अब ये ब्लड आर्ट्रियोल्स से जो है हमारी कैपिलरीज में, जो आप नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आर्टरी और वेन के बीच में, ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड हमारा फ्लो होता है। और कैपिलरीज में जब ब्लड पहुंचता है तो वहाँ से ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है और CO2 लेवल बढ़ जाता है। मीन्स ऑक्सीजन जो है वो सेल्स या टिश्यू जो आसपास के उनके द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। फिर ये ब्लड जो है हमारा वेन्यूल्स में पहुंचता है, जो कि वेन से 2 ब्रांच निकली हुई है। वेन्यूल्स में जाने के बाद फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेन में आता है और वेन के बाद ये फिर से हार्ट में वापस पहुंचा दिया जाता है, जहाँ से ये फिर हार्ट के बाद फिर ये लंग्स में जाता है और प्योर हो जाता है, ठीक है। मीन्स ऑक्सीजन रिच हो जाता है। तो ये जो है आर्टरी और वेन के बीच और कैपिलरीज के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है जो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। तो आइए अब हम डिफरेंस देखते हैं आर्टरी वेन में। तो इधर आर्टरी लिखा है और ये वेन्स है, ठीक है। तो आर्टरी में देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। तो आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से लेकर के बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, इसमें हमने जो है बनाया था पहले जो ब्लड सर्कुलेशन दिखाया था आपको। तो इसमें आप देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट के 4 चैम्बर है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से ये लंग से प्योर ब्लड आ रहा है और यहाँ से प्योर ब्लड जब पंप किया जाता है तो ये पंप होने के बाद हमारी ऑर्टा में जाता है। ऑर्टा जो कि हमारी बॉडी की सबसे मेन आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है। और इस आर्टरी से ही कई सारी आर्टरीज जो है ब्रांच निकलती हैं आर्टरीज की, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो है ऑर्टा के थ्रू प्योर ब्लड जाता है, ठीक है। तो आर्टरी क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से लेकर के हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। और इसका जस्ट अपोजिट है, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। वेन क्या करती हैं, ब्लड को बॉडी पार्ट्स से लेकर के हार्ट में वापस लेकर जाती हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी अदर आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी प्योर ब्लड, ठीक है। तो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर जितनी आर्टरीज है हमारी बॉडी में उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसको भी आप देख लीजिए, ये हम इसको जो है बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो हमने जो देखा आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, तो ये आप देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, आप ये समझिए बॉडी पार्ट से जो वेना कावा वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, मीन्स इम्प्योर ब्लड लाती है राइट एट्रियम से, फिर ये राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये आप देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। हमने बताया आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हैं इस पल्मोनरी आर्टरी में ही इम्प्योर ब्लड होता है। अदर जितनी भी आर्टरीज हैं सब में कैसा ब्लड होगा, प्योर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, ठीक है। सेम ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारा वेन भी है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन अदर वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो पल्मोनरी वेन को छोड़कर जितनी भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, मीन्स इम्प्योर ब्लड होता है। आप देखिए ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही है, लंग्स से हमारे हार्ट में आ रही है। तो ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड लेकर के आ रही है हार्ट में, तो ये पल्मोनरी वेन में ऐसा ब्लड है प्योर है। बाकी जितनी भी वेन्स हैं हमारी बॉडी में सब में हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है और इसमें कई बार कंफ्यूज करके एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी। पल्मोनरी वेन को छोड़कर जितनी भी हमारी बॉडी में वेन्स होती है सब में डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। डिफरेंस नंबर 3 देखते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो ऑर्टा होती है और जो लार्जेस्ट वेन होती है वो वेना कावा होती है। तो लार्जेस्ट आर्टरी जो है ऑर्टा जो कि हमने बताया सबसे बड़ी वेन आर्टरी होती है, ठीक है। और ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है जो है ब्लड को लेकर के आगे बॉडी पार्ट्स में जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लार्जेस्ट वेन जो है वो वेना कावा है जो कि बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर के हमारे राइट एट्रियम में जाती है, ठीक है। बॉडी पार्ट से ये देखिए बॉडी पार्ट से जो है वेना कावा वेन ब्लड लेकर के कहाँ जा रही है, राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये जो है वेना कावा वेन जो है सबसे लार्जेस्ट वेन होती है हमारी बॉडी में। उसके बाद डिफरेंस नंबर 4, वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन। तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, मीन्स जो आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और जो वेन्स की दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। इस डिफरेंस को आप ऐसे समझिए, ये देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये मैं वॉल बना रहा हूं, ठीक है। ये आर्टरी समझ लीजिए आप, ठीक है, ये आर्टरी है। तो आर्टरी की ये वॉल है, ठीक है, वॉल मीन्स ये इसकी दीवार है। तो ब्लड जो है हमारा इसके अंदर फ्लो होता है, ठीक है। तो आर्टरी की जो ये वॉल होती है ये मोटी होती है। और इसी तरह जो वेन्स हैं, वेन्स को आप समझिए, ये आप मान लीजिए वेन है। तो वेन की जो ये दीवारें हैं ये पतली, देखिए ये मोटी होती हैं आर्टरीज में, और ये वेन्स में क्या होती है दीवारें ये पतली होती हैं। मीन्स आर्टरी के अंदर जो लीमन का मतलब जो लीमन होता है वो कम होता है स्पेस, ठीक है, ब्लड फ्लो होने के लिए, और वेन्स में ये स्पेस जो है ज्यादा होता है ब्लड फ्लो होने के लिए, ठीक है। यहाँ से ऐसे ब्लड फ्लो होगा। डिफरेंस नंबर अगला हम देखते हैं, डिफरेंस नंबर 5, दियर डायमीटर इज लेस देन वेन्स। दियर मीन्स ये जो आर्टरीज हैं, आर्टरी, तो आर्टरी का जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, वेन से कम होता है, और जो वेन का डायामीटर होता है वो आर्टरी से ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये आप देखिए, अगर इनकी जो वॉल है ये मोटी होंगी तो इनके अंदर जो इसका डायामीटर ये जो एरिया हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेन्स का जो डायामीटर है वो ज्यादा होगा क्योंकि इनकी जो वॉल्स हैं वो पतली हैं। तो आर्टरीज का जो डायामीटर होता है वो वेन्स से कम होता है, लेकिन जो वेन्स का डायामीटर है वो आर्टरीज से ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप पॉइंट नंबर 6 देखिए, इन द आर्टरीज द ब्लड फ्लोज विद मोर प्रेशर एंड इन द वेन्स द ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर। तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होता है। अब आप इसको भी इसी डायग्राम में समझ सकते हैं कि ये जो इसके अंदर स्पेस कम है तो इसमें ब्लड का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और इसमें स्पेस ज्यादा है ब्लड फ्लो होने के लिए तो इसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से जो है हमारा ब्लड पंप किया जाता है। जब ब्लड यहाँ से पंप होता है तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि ये आर्टरी है, ऑर्टा के थ्रू ही ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, तो ऑर्टा से ही कई सारी आर्टरीज निकलती है, तो आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद फिर धीरे धीरे इसका ब्लड जो प्रेशर है वो क्या होता है, लो हो जाता है। फिर जब ये ब्लड वेन्स में आता है तो प्रेशर इसका काफी ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि ये जो इसका लीमन कम होता है तो इसलिए प्रेशर इसमें ज्यादा होता है। दूसरी चीज इसका लीमन ज्यादा होता है, इसके अंदर का डायमीटर जो है ज्यादा होता है तो इसलिए इसमें प्रेशर कम। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई पतली पाइप से पानी फ्लो होता है, पानी अगर निकलता है तो ज्यादा प्रेशर के साथ निकलता है। अगर कोई वही मोटी पाइप लगी हुई है तो उससे प्रेशर जो है पानी का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अगर मोटर सेम है, ठीक है। तो बस वही चीज है इस डिफरेंस में कि जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और वेन्स में ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होता है। मीन्स आर्टरीज वेन्स में जो है ब्लड लो प्रेशर के साथ फ्लो होता है, ठीक है। डिफरेंस नंबर लास्ट जो है ये, दे हैज नो वॉल्व्स एंड दे हैज वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो। तो आर्टरीज में जो होती है वॉल्व्स नहीं होती। वॉल्व्स का मतलब ये है कि जो आर्टरीज हैं, आप ये समझिए कि हार्ट है तो हार्ट से जो ब्लड है हमारे जो मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स जो है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ से जब यहाँ पर जब प्रेशर जनरेट होगा तो ये ब्लड जो है इजिली जो है हमारा वेन्स आर्टरीज के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये बॉडी पार्ट्स में आने के बाद फिर जब ये रिटर्न हमारे जो है हार्ट में जाना होता है तो क्या होता है, ये वेन्स के थ्रू जाता है वापस, ठीक है, ब्लड ये वेन्स के थ्रू वापस जाता है। तो इसमें जो आर्टरीज है इसमें कोई वॉल्व नहीं होती। वॉल्व मीन्स इसमें कोई कपाट नहीं होती, मीन्स जो है ये दरवाजे कोई नहीं होते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। और जब इसको वापस जाना होता है ब्लड को हार्ट में तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चलता है,
तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ने के लिए जो है क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो जब ये ब्लड थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है तो यहाँ पर जो वॉल्स लगी होती है वो बंद हो जाती है, फिर ब्लड आगे बढ़ता है, फिर ये वॉल्स बंद हो जाती है, फिर ब्लड आगे बढ़ता है और वॉल्स बंद हो जाती है। तो आप ये समझिए कि जो वेन्स हैं, वेन्स में हमारे जो है ये पाए जाते हैं वाल्व्स, VALVES वाल्व्स, और जो आर्टरीज हैं इनमें वाल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो है डिफरेंस आर्टरी और वेन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको आर्टरी और वेन का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।